गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक फंडामेंटल पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम स्क्वायर वाले फार्मूले जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये स्क्वायर वाले फार्मूले हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक विलोम का सेट है जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और उससे फार्मूले निकाले थे। ये फार्मूला भी हम वहीं से विलोम के सेट से ही तैयार करेंगे। आइए देखते हैं। साइन कॉस टैन कोसेक सेक और काट। साइन कास टैन कोसेक सेक काट, यानी साइन का विलोम है कोसेक, कास का विलोम है सेक और टैन का विलोम है काट। हम लोग स्क्वायर वाले फार्मूलों को देखेंगे कि ये स्क्वायर वाले फार्मूले कैसे बनते हैं। तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो अभी हम इनको याद करने का तरीका बताएंगे कि इनको कैसे यहाँ से एक सेट बना लेंगे और तैयार कर लेंगे। हम पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत लेते हैं। ये लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के। हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय में ये सीखा है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर स्क्वायर करके इनको हम जोड़ दें तो कर्ण स्क्वायर की ये बराबर हो जाता है। तो अब अगर आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं सीखे हैं तो हमारी वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं वहाँ से। तो अब देखिएगा, अब हम लोग इसमें एक बार कर्ण स्क्वायर का भाग देते हैं। इस पूरे समीकरण में कर्ण स्क्वायर का भाग देना है, तो यहीं पर हम भाग दे देते हैं। कर्ण स्क्वायर, यहाँ भी कर्ण स्क्वायर और यहाँ भी ये कर्ण स्क्वायर। अब जब हम यहाँ भाग दे देंगे तो अब हम इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर और बराबर कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। कर्ण में कर्ण का भाग देंगे तो 1। अब देखिए, आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला है? लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला है? साइन का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन। अब इस साइन में यहाँ पर इसमें स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, थीटा लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया तुम्हारा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, ये ऐसे आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो अब हम क्या करेंगे, इनको पक्षांतर करके और भी फार्मूले निकाल लेंगे। ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के। अब साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर हटेगा, साइन थीटा बराबर ये इधर पे रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब हम कास स्क्वायर थीटा को उस साइड ले गए थे, अब हम साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ से ये मेन फार्मूला है इसका, ये मेन फार्मूला है इसका। तो अब जब साइन को उधर ले जाना है तो ये बनेगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा के। अब हम साइन को उधर ले गए
तो ये बना। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर का स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग जाएगा, जैसे यहाँ स्क्वायर हटा यहाँ रूट, तो यहाँ भी स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट लग गया। अब a प्लस बी या a माइनस बी वाले फार्मूला भी हम, क्योंकि 1 है, 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले भी हम यहाँ से डेवलप कर पाएंगे, आवश्यकता होगी तो डेवलप कर लेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ से इतने फार्मूले ये निकले। अब यदि अगर आपको इसको याद करना है तो आप इस सेट से याद कर सकते हैं। यह है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देते हैं, प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 के, और यहाँ से ये फार्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं। ये विलोम का सेट है, साइन कास टैन कोसेक सेक काट, यानी पहले वाले 2 को स्क्वायर करके जोड़ना है, साइन और कास को बराबर 1 के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। और दूसरा आप ये कर दीजिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाएगा इसके, ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यही फार्मूला देखेंगे कि ये भी कैसे आया, ये कैसे आया। तो अब आप इसको देख लीजिए और इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये है आपका ये, अब दोनों हम लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख दो, अच्छा ये लिख दो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये भी हम कह सकते हैं। तो या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा या टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कह दो, बराबर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के, या टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 को चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में। अब देखिए इसमें हम भाग दे देंगे आधार का, इसमें हम पाइथागोरस सिद्धांत में हम भाग दे देते हैं आधार स्क्वायर का, आधार स्क्वायर का भाग दे देते हैं, यहाँ भी आधार स्क्वायर और यहाँ भी आधार स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर में आधार स्क्वायर का भाग देंगे 1। अब बराबर आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं आप क्या, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर। अब लंब बटे आधार को आप क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार किसका फार्मूला है, टैन का, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बराबर कर्ण को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार किसका फार्मूला है, सेक का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से निकल के आया, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखिएगा यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब ये बन गया, अब ये स्क्वायर हटेगा तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ भी आप जो है 1 को उधर ले गए थे, तो अब हम क्या करेंगे, टैन को उधर ले जाएंगे। तो टैन को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका, सीधे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आप यहाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 के।
सेक थीटा ये बना तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। इस तरह से और भी फार्मूले ले सकते हैं आप यहाँ से आप tan को उधर ले, ये 1 को उधर ले जाइए, सेक को इधर ले आओ तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर के माइनस के 1। ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और देखो आगे है ये काट वाला, ये काट वाला है ये। अब हम क्या करते हैं, ये काट स्क्वायर थीटा ये भी कह सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस ऐसे हम कह सकते हैं इसको भी 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा की। तो अब हम लोग इसमें अब हम ये फार्मूला निकालेंगे, आप इनको देख लीजिए। अब आप समझिएगा, अब ये फार्मूला हमें देखना है तो इनको हम हटा देते हैं। अब ये पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत है। अब हम एक बार इसमें कर्ण स्क्वायर का भाग दिया था, फिर आधार स्क्वायर का भाग दे चुके हैं, अब बचा लंब, तो एक बार लंब स्क्वायर का हम भाग दे देंगे, लंब स्क्वायर का भाग दे देंगे। ये लीजिए लंब स्क्वायर, और यहाँ भी लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर में लंब स्क्वायर का भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस। अब ये फार्मूला, हाँ अब इसको आप लिख सकते हैं आधार बटे लंब का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो 1 हो गया, प्लस आधार बटे लंब, ये फार्मूला किसका है, काट का, तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा बराबर ये कर्ण बटे लंब है कोसेक का, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये निकल के आया 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के। और ये सेट आप याद कर सकते हो यहाँ से, अगर 3 तो है केवल यहाँ ध्यान देना है, ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। अब पक्षांतर करके और फार्मूले हम निकालेंगे, 1 को लिए जा रहे हैं, ये देखिए काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 को इधर ले जाओ तो माइनस का 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा काट थीटा बराबर, ये रूट लगा सकते हो तुम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी तरह से हम ये काट को उधर, ये काट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। अब इसको आप डेवलप कर सकते हैं, इनको भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डेवलप करके आपको दिखा रहे हैं कोसेक थीटा प्लस काट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस काट थीटा बराबर 1 के। ये है आपका ये फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, जहाँ इस तरह से ये फार्मूले आप निकाल सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपको अभ्यास करना है और ये आपको तैयार हो जाएंगे। तो अब ये सेट आप एक तो बना लीजिएगा, इससे हम लोग विपरीत वाले भी फार्मूले याद कर लेते हैं और ये स्क्वायर वाले भी फार्मूले याद कर लेते हैं। अब एक फार्मूला है इस सेट से हम सब फार्मूले तैयार कर सकते हैं। अब tan थीटा बराबर
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको भी हम यहाँ से याद कर सकते हैं। टैन थीटा बराबर साइन बटे कॉस, टैन थीटा बराबर साइन बटे कॉस यहाँ से कह देना है। और टैन का विपरीत है काट, तो काट थीटा बराबर हो जाएगा, अब ये टैन का विपरीत काट है तो इसको पलट दीजिए आप, विपरीत अपोजिट, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये फार्मूला आया कहाँ से? टैन थीटा बराबर साइन बटे कॉस। अब ये टैन बराबर होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पर दिया है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो अगर हम साइन में कास का भाग दे दें, तो साइन में कास का भाग देते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर हमारा कर्ण और कर्ण कैंसिल हो जाएंगे, ये कट गए, तो ये क्या बचा? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका फार्मूला है? लंब बटे आधार है टैन का। तो अब ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आया तुम्हारा लंब बटे आधार, इसको आप लिखते हैं टैन थीटा, इसलिए टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टैन का विपरीत है काट, तो काट बराबर हो जाएगा कास बटे साइन, उसका विपरीत हो जाएगा। और इस तरह से इन सभी फार्मूलों को हम तैयार कर लेते हैं। और इसी सेट से विपरीत का गुणनफल 1, उसको भी हम यहीं से तैयार कर लेते हैं, तो उसको भी देख लीजिए और समझ लीजिएगा। हालांकि पिछली वीडियो में ये फार्मूले हम शुरुआत में निकाल चुके हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, विपरीत का गुणनफल 1 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा के फार्मूला लिख के गुणा करेंगे तो कट जाते हैं, 1 आ जाता है। तो आप यहीं से इनको याद कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 के, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 के। और पक्षांतर करके और भी फार्मूले आप निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 वीडियो अगर आप देख लें तो वहाँ से ये आप सीख सकते हैं। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। थैंक यू।